तो यही कैपिटल लेटर को आपने देखा यहाँ पे, सबका देखोगे आप पहला लेटर कैपिटल में दिखा रहा है। लोअर, फिर उसी तरीके से हम लोग देंगे लोअर। कई बार इसकी जरूरत पड़ जाती है स्टेटमेंट वगैरह के पर्पज से, तो आप इनको यूज कर सकते हैं। उसके बाद है लेफ्ट, राइट और मिड। अगर हम लोग यहाँ पे देते हैं इक्वल टू लेफ्ट, टेक्स्ट हम लोगों ने ले लिया, यही ले लेते हैं। नंबर ऑफ कैरेक्टर्स कह रहा है कि लेफ्ट से आपको कितने कैरेक्टर चाहिए। सपोज मुझे 5 कैरेक्टर अगर चाहिए, तो आप नोटिस करोगे सभी के 5 5 कैरेक्टर ये आपको दिखा देगा। इसी तरीके से सेम अगर राइट से भी हम लोग देते हैं, यहाँ से 5 कैरेक्टर राइट साइड से लेते हैं, तो लास्ट से 5 5 कैरेक्टर सबका ये ले जाएगा। उसी तरीके से मिडिल का क्या कॉन्सेप्ट है, तो अगर हम लोग देते हैं मिड, टेक्स्ट हम लोग ये दे दिए। अब यहाँ पे कह रहे हैं स्टार्ट नंबर ऑफ कैरेक्टर, मतलब कहाँ से आपको स्टार्ट करना है। सपोज मुझे छठे से स्टार्ट करना है, तो मैंने यहाँ पे दिया सिक्स्थ और कॉमा दिया, और मुझे कितने कैरेक्टर चाहिए, तो मुझे 5 कैरेक्टर चाहिए। तो ये बीच से छठे कैरेक्टर से स्टार्ट कर रहा है और बीच से 5 5 कैरेक्टर आपको दे रहा है। अगर आपको इसकी लेंथ पता करनी है, इसका मतलब है कैरेक्टर लेंथ, तो यहाँ पे, और ये ध्यान रखना कि स्पेस को भी इंक्लूड करेगा ये। तो अगर आप लेंथ पता करना चाहते हो, तो यहाँ से लेंथ पता कर सकते हैं। सपोज अगर आपको कन्वर्ट करना है, यानी चेंज करना है, बीच में से कोई भी वैल्यू, अगर कोई भी टेक्स्ट चेंज करना चाहते हो, तो टेक्स्ट चेंज करने के लिए आप यूज करते हो सब्स्टिट्यूट। जब डेटा क्लीनिंग में जाओगे तो इसकी जरूरत कई बार पड़ जाती है आपको, या अलग अलग सिचुएशन में पड़ जाती है। जैसे कहीं से डेटा आया, अब वहां पे सपोज करो क्वेश्चन आंसर के साथ लिखा हुआ आ गया, मुझे वो क्वेश्चन आंसर नहीं चाहिए, तो मैं 5 कैरेक्टर लेफ्ट से स्किप कर सकता हूँ, माइनस कर सकता हूँ, प्लस कर सकता हूँ। तो कई बार ऐसी सिचुएशन बनेगी जब आप डेटा क्लीनिंग कर रहे होगी, या जब क्वेश्चन वगैरह सेट करते हैं हम लोग बड़े लेवल पे, तो उसमें ये सब दिक्कतें आती हैं। तो यहाँ पे हमने सब्स्टिट्यूट लिया। सबसे पहले कह रहा है कि टेक्स्ट, तो मैंने यहाँ पे टेक्स्ट लिया। अब मैं चाहता हूँ कि कुमार की जगह पे ओल्ड टेक्स्ट कुमार, नया टेक्स्ट आ जाए राजा। तो आप नोटिस करोगे कि पहले रुपेश कुमार सिंह आ रहा था, अब ये रुपेश राजा सिंह आने लगा। ठीक है। अब यहाँ पे आप नोटिस करोगे रमन कुमार में दिखा रहा है ये, तो ये इसलिए दिखा रहा है क्योंकि यहाँ पे जो लेटर है वो लेटर स्मॉल लेटर रह गया है। तो अगर हम लोग इसमें जाके कैपिटल लेटर करें, कुमार का जो के है वो स्मॉल लेटर में रह गया हुआ है, जिसकी वजह से वो दिखा रहा था। ठीक है। उसके बाद है फाइंड। अगर आपको कोई कैरेक्टर फाइंड आउट करना है, जैसे पहला कैरेक्टर मुझे कहाँ पे मेरा खत्म हो रहा है, वो अगर फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं फाइंड। और सपोज हम लोगों को स्पेस फाइंड आउट करना है, तो फाइंड टेक्स्ट,
टेक्स्ट कौन सा फाइंड करना है, तो हमें स्पेस फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे आप नोटिस करोगे मैंने कुछ नहीं दिया। विथ इन टेक्स्ट, विथ इन टेक्स्ट का मतलब है किस टेक्स्ट के अंदर, तो मुझे इस टेक्स्ट के अंदर फाइंड आउट करना है। तो आप देखोगे अभी ये 7 दिखा रहा है, क्योंकि हमारा 6 कैरेक्टर का नाम है, मतलब जितने भी ये हैं तो आपको समझ लेना है कि पहला कैरेक्टर जो है वो कम है। अब यहाँ पे आप नोटिस करोगे कि यहाँ पे ये नॉट वैल्यू आ रहा है, क्यों? क्योंकि इसके अंदर स्पेस ही नहीं है, ये सिंगल नाम का है, तो इसके अंदर स्पेस नहीं है, तो इसलिए ऐसा दिखाया है इसने। एक चीज और आप नोटिस करना है यहाँ पे, सर तो इसमें क्या नोटिस करना है, तो सेवन नोटिस, स्पेस तो 3 है ना। दीपक के अंदर स्पेस नहीं है, एक ही वर्ड का कैरेक्टर ही है, तो उसके अंदर तो स्पेस आएगा नहीं, सिंपल सी बात है। नहीं, ये ठीक है। रुपेश का जैसे सेवन 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 स्पेस नहीं है ना, वहाँ तो हाँ, एक ये दो बीच 7 में। का मतलब है कि आप हम्म, रुपीस का टोटल कैरेक्टर देखो तो 6 कैरेक्टर के है, 6 कैरेक्टर है, हाँ RUPESH, और सातवां हाँ। कैरेक्टर स्पेस है, तो इसलिए इसने यहाँ पे अच्छा। 7 दिया। उसी तरह से राजीव का भी सातवां है, लेकिन आप श्वेता का देखोगे तो श्वेता 5 कैरेक्टर का ही है, तो छठा कैरेक्टर ही यहाँ पे स्पेस है, तो इसलिए उसने छठा स्पेस। कैरेक्टर दिखाया। ठीक है, तो वो स्पेस को फाइंड आउट कर रहा है, या किसी को भी अगर हम लोग फाइंड आउट करते हैं तो वो किसी को भी फाइंड आउट कर लेगा। जैसे सपोज हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट कर रहे हैं, फाइंड टेक्स्ट, मतलब इस टेक्स्ट के अंदर फाइंड, सॉरी, फाइंड करना है हमें। सपोज कैरेक्टर ए फाइंड आउट करना है, पूरा का पूरा भी कैरेक्टर फाइंड आउट कर सकते हैं यहाँ पे विथ इन टेक्स्ट। तो इस टेक्स्ट के अंदर, और ये अगर हम लोग एंटर करते हैं तो आप यहाँ पे नोटिस करोगे कि 11 दिखाया, और यहाँ पे अभी भी नॉट वैल्यू आ रहा है, जबकि अनिल में आप देख रहे हो ये तो है, अनिल में ए होने के बावजूद भी ये फाइंड आउट नहीं कर पा रहा है, राइट? तो रीजन क्या है? तो रीजन ये है कि ये जो होता है फाइंड, ये होता है केस सेंसिटिव। ठीक है, फाइंड क्या होता है? केस सेंसिटिव होता है, ध्यान रखना ये, कि अगर हमने स्मॉल लेटर लिखा है तो स्मॉल लेटर ही ढूंढेगा, कैपिटल नहीं ढूंढेगा। इसीलिए ये अनिल सिंह का ए नहीं ढूंढ पाया है। लेकिन अगर आपको ऐसा कोई फॉर्मूला चाहिए जो कैपिटल या स्मॉल किसी को भी ढूंढ ले, तो उसके लिए सर्च हम लोग यूज करते हैं। सेम यूज है, बस फाइंड जो है वो केस सेंसिटिव है, और सर्च जो है वो केस सेंसिटिव नहीं है। जैसे सेम ही फॉर्मूला हम लोग उठा लेते हैं, और बस मैंने फाइंड की जगह पे सर्च कर दिया। तो अब देखो ये वाला एरर नहीं दिया आपको, यहाँ पे अनिल में ए दिखा दिया इसने। तो ये कैपिटल स्मॉल का थोड़ा सा ध्यान रखना होता है आपको, कि ये वाला जो हमारा फाइंड था वो केस सेंसिटिव था, और सर्च जो था वो केस सेंसिटिव नहीं था। लेकिन फाइंड के अंदर एक और क्वालिटी थी, वो क्वालिटी क्या थी? अब सपोज करो मुझे सेकेंड स्पेस फाइंड आउट करना हो, ये हमने जो फाइंड आउट किया था ये हमारा फर्स्ट स्पेस आया था, राइट? बट मुझे सेकेंड स्पेस अगर फाइंड आउट करना है तो यहाँ पे ऑप्शन मिलता है आपको, जबकि सर्च के अंदर ये ऑप्शन नहीं मिलता है। अगर हम लोग यहाँ से सर्च करते हैं, यहाँ पे, अच्छा है इसके अंदर, है इसके अंदर भी। फाइंड के अंदर या सर्च के अंदर क्या होता है कि अगर हम मुझे दूसरा स्पेस फाइंड आउट करना है, तो दूसरा स्पेस फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या दे सकते हैं, इक्वल टू फाइंड, और यहाँ पे फाइंड टेक्स्ट। तो टेक्स्ट हमने क्या फाइंड करना है, स्पेस ही फाइंड आउट करना है। लेकिन मुझे स्पेस कहाँ फाइंड, पहला स्पेस नहीं दूसरा स्पेस चाहिए। तो दूसरा स्पेस कहाँ मिलेगा, पहले स्पेस के बाद, पहले स्पेस के बाद दूसरा स्पेस। तो जो हम ढूंढना स्टार्ट करेंगे, ये देख रहे हो ना स्टार्ट फ्रॉम आ रहा है, तो स्टार्ट फ्रॉम ढूंढना कहाँ से शुरू करना है, तो ढूंढना शुरू करना है पहले स्पेस के बाद से। तो मैंने यहां से क्या किया, पहले स्पेस के बाद से ढूंढना शुरू किया। मतलब ये 7 नंबर है, 7 नंबर पे तो स्पेस खुद ही है। अगर हम लोग +1 नहीं करेंगे तो वो 7 नंबर ही दिखा देगा इसमें, क्योंकि स्पेस से ढूंढना शुरू किया तो वहीं पे स्पेस मिल गया, तो सबका नंबर एक दिखा देगा। तो इसलिए हम लोगों ने क्या किया,
7+1 कर दिया, यानी 8वें कैरेक्टर से। तो आप नोटिस करोगे कि ये दूसरा कैरेक्टर, दूसरा स्पेस ढूंढना शुरू किया, जिसमें होगा उसमें दिखाएगा, जिसमें नहीं होगा उसमें नॉट वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, एक और ऑप्शन होता है, इट इज कॉल्ड ट्रिम। अब ट्रिम क्या होता है वो समझो आप। जैसे सपोज करो, कई बार हम लोग डेटा वगैरह कॉपी करते हैं, तो उसमें क्या हो जाता है, बहुत सारा स्पेस आ गया। ऐसा नहीं कि ये रीड करेगा, बस ये स्पेस जो हम लोग दे रहे हैं, ये स्पेस को रिमूव कर देगा। तो आप देखोगे यहाँ पे अगर हम लोग लगाते हैं ट्रिम, सिंगल स्पेस रखेगा। ऐसा नहीं कि आपका डेटा खराब नहीं करेगा, ये क्या करेगा, सिंगल स्पेस रखेगा, बट जो अनवांटेड स्पेस आ रहे हैं उनको हटा देगा। ठीक है, तो आपने नोटिस किया होगा यहाँ पे जो स्पेस है, वो स्पेस उसने हटा दिया। अब कॉन्सेप्ट है कि अगर इस तरह के एरर आते हैं, तो इस तरह के एरर के लिए मैंने वैसे बताया था आई थिंक वीलुकअप के रिगार्डिंग में, कि हम लोग इफ एनए का भी यूज कर सकते हैं और इफ एरर का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, मतलब अगर यहाँ पे हम लोग चाहते हैं इफ एरर यूज करना, तो हम लोग दे सकते हैं कि इफ एरर, अगर ये फॉर्मूला सही काम करता है तो ये दिखा दो, अगर नहीं सही काम करता है तो दिखा दो नॉट अवेलेबल। वो जो एरर आ रहा था उसकी बजाय ये आने लग गया, थोड़ा देखने में भी अच्छा लगेगा, और यहाँ पे आ जाएगा लिखा हुआ नॉट अवेलेबल। ठीक है, तो ये आप किसी भी एरर के साथ कर सकते हैं। यहाँ पे भी हम लोग यूज कर सकते हैं इफ एरर, क्योंकि कई जगह पे अब यहाँ पे नहीं स्पेस है तो वो एरर तो आएगा, उसको तो हम कुछ नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं सेकेंड स्पेस नॉट अवेलेबल। तो अब आप देखोगे यहाँ पे ये न लिख के आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, अब दूसरा, अगर ये हो आपसे वर्ड काउंट करने के लिए कहा जाए कि इनमें कितने वर्ड हैं, आपको ये काउंट करके बताना है, तो कैसे बताओगे आप? अगर आपसे वर्ड काउंट करने के लिए कहा जाए, फॉर्मूला आपके पास इतना ही अवेलेबल है, वर्ड काउंट का कोई फॉर्मूला है नहीं। वैसे बना सकते हैं आगे, जब आप लोग वीवीए करोगे तो बना सकते हो, लेकिन अभी मान लो कि अवेलेबल नहीं है, तो कैसे वर्ड काउंट करेंगे? देखो, हमेशा ध्यान रखना कि जैसे मैनुअल हम लोग करते हैं वैसे ही हम लोग यूज करेंगे अगर एक्सेल को, तो वो एक्सेल काउंट करने के लिए एबल है। अब मुझे बताओ कि रुपेश कुमार सिंह में कितने वर्ड हैं? कितने वर्ड्स का है रुपेश कुमार सिंह? 18। हाँ जी, नहीं नहीं नहीं, कैरेक्टर काउंट नहीं करना है, वर्ड काउंट करना है, कैरेक्टर की बात नहीं कर रहा हूँ, कैरेक्टर तो इसने काउंट करके बता दिया हमें। हाँ, अब मैं वर्ड की बात कर रहा हूँ कि कितने वर्ड है, कितने शब्दों का है ये? 3 शब्दों का। 3 शब्दों का है। कैसे पता चला आपको कि 3 शब्दों का है? स्पेस स्पेस से हम वो देखते हैं ना। स्पेस है ना सर, स्पेस। हाँ, स्पेस से हमें पता चला कि ये 3 शब्दों का है। अब स्पेस से कैसे पता चला? तो स्पेस का लॉजिक ये है कि जितने स्पेस होंगे उससे एक ज्यादा वर्ड होंगे, राइट? अगर आप सही तरीके से देखो तो स्पेस का क्या कंसीडर है, स्पेस का कंसिडरेशन यही है कि जितने स्पेस, उससे एक ज्यादा जो है वो हमारे वर्ड्स है। अब यहाँ पे अगर दिमाग लगाओ, मेरे पास इतने सारे फॉर्मूले जो अवेलेबल हैं, क्या इन फॉर्मूला से हमें वर्ड काउंट कर सकते हैं हम लोग? लग रहा है कुछ आइडिया? हाँ, सब वर्ड करके अगर करेंगे तो। नहीं, वर्ड करके कोई फॉर्मूला नहीं होता है जी।
ऐसा अगर आपको लगता है कि वर्ड काउंट करके कोई फॉर्मूला होता है, इसके अंदर नहीं होता है, होता है बट इसके अंदर नहीं होता है। अच्छा। ऑन द स्पॉट आप बना भी सकते हो, जब हम लोग बीबीए करेंगे तो फॉर्मूला अपना खुद का बना लेंगे, लेकिन यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। यहाँ पे जो फॉर्मूला हमारे पास अवेलेबल है उन्हीं के साथ बनाना है, तो उनके साथ बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, आपने नोटिस तो किया कि सब्स्टिट्यूट से हम लोग कैरेक्टर चेंज कर देते हैं, राइट। हाँ। तो अगर मैं ऐसा कर दूं कि मैं यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूट लगाऊं और स्पेस को नथिंग कर दूं, ठीक है, मतलब क्या किया हमने, विदाउट स्पेस। विदाउट स्पेस के लिए हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे डाल दिया सब्स्टिट्यूट। टेक्स्ट की बात हो रही है तो टेक्स्ट हमारा ये है, हम्म, और ओल्ड टेक्स्ट, तो ओल्ड टेक्स्ट हमारा स्पेस है, और न्यू टेक्स्ट, तो न्यू टेक्स्ट हमें कुछ नहीं चाहिए, तो मैंने क्या किया, स्पेस भी हटा दिया। अब यहाँ पे आप नोटिस करोगे कि ये सारे एक साथ आ गए। जी तो एक साथ है, वर्ड नहीं बताएंगे। अभी आते हैं वर्ड पे। अब अगर हमें वर्ड पता करना हो तो क्या अब हम लोग पता कर सकते हैं, यानी कि पता करने के लिए क्या करेंगे, हम लोग लेंथ देखेंगे। तो अगर हम लोग दे दे इक्वल टू लेंथ, इसका लेंथ और माइनस इसका लेंथ, अब ये स्पेस पता चल गया। हम्म, आ गया निकल के किसमें कितना स्पेस है। कैसे किए थे पहले फिर से बताएं? देखो, अभी क्या करा है हम्म, हमने, ये स्पेस के साथ है और ये बिना हम्म, स्पेस के है। तो स्पेस हम्म, के साथ वाले को हमने लेंथ लिया, तो स्पेस आपको पता है कि लेंथ में स्पेस भी काउंट होता है, तो पहले हम्म, इसका लेंथ काउंट हो गया, और फिर ये हम्म, बिना स्पेस के है तो इसका लेंथ काउंट हो गया। तो सिंपल है कि स्पेस बाहर निकल जाएगा। हम्म। क्लियर है। इसका फॉर्मूला क्या है लेंथ का? लेंथ का फॉर्मूला सिंपल, एलियन। एलियन। तो वर्ड काउंट बता देगा उससे। हाँ, कैरेक्टर काउंट बता देगा, ठीक है। कैरेक्टर काउंट बता देगा। अभी ये कैरेक्टर हमने कैरेक्टर के साथ किया है, कि आप समझो हम्म, इसमें क्या है, ये स्पेस के साथ है, तो जितना भी स्पेस कम होगा उतना कम ये आ जाएगा, माइनस राइट। कर देगा। हाँ। और यहाँ पे पहले उतना तीन। स्पेस बढ़ जाएगा, तो अगर दोनों को माइनस कर देंगे तो हमारा स्पेस निकल के आ जाएगा। हम्म। तो यहाँ पे बेसिकली हमने स्पेस काउंट कर लिया, क्या कर लिया। स्पेस काउंट। अब स्पेस काउंट कर लिया तो हमको पता है कि वर्ड निकल सकता है। अब कितना निकल सकता है, तो वर्ड का मतलब है स्पेस प्लस वन, ठीक है। इससे। बट अभी भी ये पूरी तरह से ठीक नहीं है, लो। अब मैंने क्या किया, यहाँ पे एक काम कर दिया, लो अब गलत दिखा रहा है वो। अब रुपेश कुमार में है तीन ही वर्ड, वो दिखा रहा है चार वर्ड, स्पेस भी तीन दिखा रहा है। तो अभी तो ये गलत हो गया, और ऐसे आ सकते हैं स्पेस तो कोई भी कहीं भी लगा सकता है। सपोज करो अनिल के बाद किसी ने स्पेस लगा दिया यहाँ पे गलती से, तो वो तो गलत वर्ड दिखा रहा है अभी, राइट। जिससे। तो इसका तरीका क्या था, अभी हम लोगों ने ट्रिम पढ़ा था, ट्रिम में क्या कर रहा था, ये ट्रिम कर दे रहा था। तो इसको अगर हम लोग ट्रिम करके माइनस कर ले, यानी कि इस लेंथ को क्या करें, इसके ऊपर ट्रिम लगा दे, तो अब तो सिंगल स्पेस ही छोड़ेगा, वो डबल स्पेस छोड़ेगा ही नहीं, जितना भी अनवांटेड स्पेस होते हैं सबको डिलीट कर देगा। अब दे लो आप जितना मर्जी स्पेस देना है। एक एक से बोले। ठीक है, अब बिल्कुल करेक्ट दिखाएगा ये। हम्म, अच्छा नहीं, यहाँ पे अभी तीन दिखा रहा है, ट्रिम, अच्छा सॉरी, ये बेसिकली अंदर लगेगा ट्रिम का। तो यहाँ पे हम लोगों को पहले ट्रिम करना है, बाद में उसका काउंट करना है, काउंट करके तो ट्रिम कर नहीं सकते, राइट। पहले ट्रिम करेंगे वर्ड को तब तो उसका लेंथ काउंट करेंगे ना, तो इसलिए ट्रिम जो है वो इसके अंदर आ जाएगा। आ रहा है ये समझ में,
कि हम लोग जो लेंथ निकालेंगे वो क्या करेंगे, ट्रिम करके निकालेंगे, क्योंकि अगर स्पेस ज्यादा हुआ तो ये करता क्या है, जितने भी अनवांटेड स्पेस है ना, चाहे वो स्पेस पहले हो चाहे वो स्पेस बाद में हो, तो ऐसी जो भी अनवांटेड प्लेस स्पेस है उनको वो रिमूव कर देगा। और यहाँ पे देखोगे, अब आप जहां मर्जी स्पेस दे लो, वो आपको बिल्कुल सही रिजल्ट दिखाएगा। अब ये अनिल में मैंने बहुत सारा स्पेस दे दिया, लेकिन फिर भी ये स्पेस को काउंट ही नहीं कर रहा है, उसको जीरो ही ले रहा है ये। तो इस तरीके से ये स्पेस वाली अगर प्रॉब्लम आती है, तो आपको इस तरीके से सॉर्ट आउट करना है। ठीक है। अब एक कॉन्सेप्ट और रखते हैं हम लोग, कि मुझे यहाँ पे चाहिए फर्स्ट नेम, मिडल नेम और लास्ट नेम, ये अलग अलग चाहिए। तो फर्स्ट नेम के लिए आपको याद है, क्या याद है, कैसे पता चलता है फर्स्ट वर्ड कौन सा है, स्पेस से पहले वाला सारा का सारा फर्स्ट वर्ड है, राइट। तो अब यहाँ पे देखो, फर्स्ट वर्ड के लिए हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट से निकालेंगे, तो हमने लेफ्ट यूज किया। अब ये कह रहा है कि टेक्स्ट, तो टेक्स्ट का मतलब है कि इस टेक्स्ट में से निकालना है। नंबर ऑफ कैरेक्टर, नंबर ऑफ कैरेक्टर का मतलब क्या है, कि जो स्पेस है उससे एक पहले हमने लेना है नंबर ऑफ कैरेक्टर, जितने भी नंबर ऑफ कैरेक्टर हो जाए। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए यहाँ पे हम लोग दे देंगे फाइंड। अगर हम स्पेस का पोजीशन पता कर ले, ये हमें पता चल गया स्पेस का पोजीशन, तो अभी क्या होगा, इसमें स्पेस भी आ जाएगा, तो इसलिए हम लोग क्या कर देंगे, -1, चूंकि मुझे स्पेस नहीं चाहिए। और आप देखो, इसमें सबका, चाहे वो एक कैरेक्टर का हो, तीन कैरेक्टर का हो, चार कैरेक्टर का हो, उसका सबका रिजल्ट आ गया। ठीक है। अगर मिडल नेम की बात करें, अब मिडल नेम का क्या प्रॉब्लम है, तो मिडल नेम में जो काउंटिंग है वो स्टार्ट करना है पहले स्पेस से। ठीक है। मिडल नेम कैसे पता चलता है, कि पहले स्पेस के बाद से कैरेक्टर शुरू होगा, और दूसरे जो है वो दूसरे वर्ड से पहले आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, =MID, यहाँ थोड़ा ध्यान देना। अब टेक्स्ट पूछ रहा है, तो टेक्स्ट तो हमारा यही है। ठीक है, ये हमारा टेक्स्ट है। अब कह रहा है स्टार्ट नंबर, कहाँ से स्टार्ट करना है, तो स्टार्ट करना है बेसिकली हमें स्पेस से स्टार्ट करना है, क्योंकि जो मिडल नेम है वो कहाँ है, स्पेस के बाद से है। तो यहाँ पे स्पेस फाइंड आउट करने का वही तरीका है, कि हम फाइंड में जाएंगे और यहाँ से स्पेस फाइंड आउट कर लेंगे। अब ये हमें पहला स्पेस मिल गया, तो क्या करना है, +1 से स्टार्ट करना है। ठीक है। अब ये स्टार्ट कहाँ से करना है ये तो पता चल गया। आप पूछ रहे हैं नंबर ऑफ कैरेक्टर, तो बेसिकली नंबर ऑफ कैरेक्टर का क्या मतलब है, तो नंबर ऑफ कैरेक्टर का मतलब है कि दूसरे स्पेस माइनस पहले स्पेस। क्लियर है, दूसरा स्पेस माइनस पहला स्पेस। तो दूसरा स्पेस के लिए मैंने बताया था आपको कि कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो दूसरा स्पेस के लिए जो फाइंड आउट करेंगे वो करेंगे फाइंड विथ इन टेक्स्ट। ये दूसरा स्पेस हमने फाइंड आउट करना है, कह रहा है विथ इन टेक्स्ट, तो विथ इन टेक्स्ट का मतलब तो इसी टेक्स्ट में से हमें करना है। और दूसरा स्पेस के लिए हम लोग क्या करेंगे, पहला स्पेस, जो पहला स्पेस है उसके बाद से शुरू करेंगे। तो पहला स्पेस कैसे पता चलेगा, अब इसके अंदर ही एक और पहला स्पेस आ गया, और उसके बाद क्या कर देना है, तो पहला स्पेस मतलब ये दूसरा स्पेस हो गया, और वो फाइंड स्पेस, और +1 हम लोगों ने दिया था उसमें भी, तो इसमें भी आपको +1 देना है। ठीक है। यहां से ये जो नंबर ऑफ कैरेक्टर मिला, अभी दूसरा स्पेस मिला हुआ है, तो दूसरा स्पेस माइनस पहला स्पेस, ये कुछ ज्यादा ही स्पेस 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 हो गया। तो यहाँ से बेसिकली हमें नंबर ऑफ कैरेक्टर्स मिल जाएंगे, और +1, +1, ये आ गया।
मिड ये हमारा टेक्स्ट है। स्टार्ट नंबर, तो स्टार्ट नंबर हमने कर दिया पहला स्पेस, यहाँ से स्टार्ट करना है। और फाइंड किया हम लोगों ने, फाइंड। अब ये देखो, ये जो दूसरा स्पेस वाला है ना, ये देखना है आपको। ये हम लोगों ने स्पेस फाइंड आउट किया, और दूसरा स्पेस +1 से फाइंड आउट करना है। देख लेते हैं क्या हम कहाँ पे, अब यहाँ पे देखो सिर्फ के दिखा रहा है, तो कहाँ पे मिस्टेक्स आ रही है। इसको देखने के लिए आप यहाँ से इवेलुएट करोगे फॉर्मूला को। फाइंड स्पेस कर रहा है, तो पहला फाइंड आउट कर लिया उसने, ये 7, और 7 + 1 यानी कि 8 आ गया, तो 8वें कैरेक्टर से शुरू करेगा वो। 8वां कैरेक्टर हमारा के है, वो उसने के से शुरू किया। अब हम लोग इसको इवेलुएट करते हैं। अब देखो यहाँ पे, ये रुपेश कुमार सिंह में से 8वें कैरेक्टर से शुरू करना है, तो इवेलुएट करते हैं, यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे दूसरा स्पेस सही नहीं आया। पहला स्पेस तो हमारा सही आ गया, लेकिन दूसरा स्पेस सही नहीं आया, क्योंकि आप यहाँ पे देखो ये 8 रिजल्ट में दे रहा है, जबकि दूसरा स्पेस का अगर पोजीशन देखे तो हम वो है लगभग 13 14। तो चलो हम लोग एक बार दूसरा स्पेस फाइंड आउट करते हैं। विथ इन टेक्स्ट, फाइंड टेक्स्ट, तो हमें स्पेस फाइंड आउट करना है। विथ इन टेक्स्ट यानी कि इस टेक्स्ट से फाइंड आउट करना है। और यहाँ पे टेक्स्ट का पोजीशन कह रहा है, तो टेक्स्ट के पोजीशन में हम लोग क्या लेंगे, फाइंड। स्पेस फाइंड आउट करना है, इसको के साथ कर देना है +1। ठीक है। इक्वल टू फाइंड, और इस टेक्स्ट के साथ ये हमारा पहला स्पेस आ गया, राइट। दूसरा स्पेस के लिए करेंगे हम लोग फाइंड, फाइंड टेक्स्ट यानी कि स्पेस फाइंड आउट करना है। विथ इन टेक्स्ट, तो विथ इन टेक्स्ट ये आ गया, और प्लस हमारा स्टार्ट नंबर आ रहा है, तो स्टार्ट नंबर आ रहा है this +1। अब इसने 7 नंबर ढूंढा, हमने इसको कहा 8वें कैरेक्टर से फाइंड आउट करो, तो इसको क्या दिक्कत आ रही है। अच्छा सॉरी, यहाँ पे डबल स्पेस है ना, इसलिए ये दिखा रहा है। ठीक है, ये डबल स्पेस है। लेकिन अगर हम लोग चाहते हैं कि डबल स्पेस में ही दिखाए, तो क्या करें, तो उसके लिए यहाँ पे ट्रिम यूज कर सकते हो। ठीक है, यही कंफ्यूज कर रहा था, बाकी ठीक था। यहाँ पे देखो, जैसे ही हम लोग इस स्पेस को अगर रिमूव करते हैं, तो यहाँ पे कुमार, अब ये कुमार के साथ एस आ रहा है, तो कुमार के साथ एस नहीं आना चाहिए।
तो इसलिए एक तो हम लोग यहाँ पे +2 कर देते हैं। -2 कर देते हैं। ये थोड़ा सा आपको देख लेना होगा कि किस हिसाब से चल रहा है। -2 नहीं, -1 कर देते हैं। ठीक है। और यहाँ पे देखोगे कुमार आ गया मिडल में। यहाँ पे भी कुमार आ गया, यहाँ पे भूषण आ गया। तो जहाँ पे है मिडल नेम वहां पे आ गया, जहाँ पे नहीं है वहां पे नहीं आया। राइट राइट। यहाँ पे ये जो हमने कुमार दे दिया था ना, इसके बीच में जो डबल स्पेस दे दिया था, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही थी। अगर आप चाहो तो उसको सॉर्ट आउट कर सकते हो। अब सेकेंड स्पेस का आपको पता चल गया है, सेकेंड स्पेस का फॉर्मूला पता चल गया है। तो सेकेंड स्पेस के बाद जो लेंथ बचेगा उसमें से माइनस कर देंगे तो लास्ट नेम आ जाएगा। ये थोड़ा सा मतलब लगाना होगा, ये थोड़ा सा लॉजिकल है। तो थोड़ा इसमें लॉजिक आपको लगाना होगा। ये लास्ट नेम मैं रहने दूँ आप लोगों के लिए। लास्ट नेम का लॉजिक लगा लोगे आप लोग? हाँ सर, ट्राई करिए। हाँ, लास्ट लास्ट नेम आप लोग ट्राई कर लेना। ठीक है। एक यहाँ पे ये वाला ध्यान रखना है कि इफ एरर इसके साथ हमने लगा देना है। यहाँ पे दो ऑप्शन मिल जाते हैं आपको, इफ एरर मिल जाता है और इफ नॉट एप्लीकेबल में मिल जाता है। तो यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल नहीं आ रहा है, यहाँ पे प्रॉपर तरीके से एरर आ रहा है। तो एरर वाले में आपको यही लगाना होगा। एरर जो है वो नॉट एप्लीकेबल और एरर दोनों में काम करेगा, लेकिन जो नॉट एप्लीकेबल है वहां पे सिर्फ नॉट एप्लीकेबल के लिए ही काम करेगा। नो मिड नेम। और यहाँ से अगर हम लोग इसको कर देते हैं तो यहाँ पे